हेलो, हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। इसमें क्लास 9th में मिलेगा आपको और क्लास 10th में मिलेगा। तो इसके बारे में जानते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जांपल को और इसके टर्म क्या होते हैं, इन सब बारे में जानते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होती हैं। खैर बहुत लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम, पहले ही बता चुके हैं कि इस क्लास में जो भी हमारा चैनल है इसमें दोनों लैंग्वेज का यूज़ होगा। खैर लिखा इंग्लिश में हूँ बट मैं ट्रांसलेट हिंदी में कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉलिनोमियल बहुपद जिसे हम बोलते हैं, बहुपद, बहु का मतलब ज्यादा, पॉली का मतलब ज्यादा, नॉमिनल का मतलब टर्म जो पद है, बहुत ज्यादा पद, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी है, उन चीजों को हम सब समझते हैं। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of variables, coefficients and exponents. देखो, a polynomial is the algebraic expression consisting of variables, coefficient and exponents. मतलब पॉलिनोमियल क्या है कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंसिस्ट करता है, क्या क्या रखता है उसमें, अपने पास वेरिएबल्स रखता है, कोफिशिएंट रखता है और एक्सपोनेंट्स को रखता है। खैर इसको हम डिटेल तो करेंगे। इन सबको रखकर एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी यूज हुए होते हैं जो कि टर्म को अलग करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो भी मतलब उसमें होते हैं। हालांकि अलग यही दोनों करते हैं, उनके साथ में देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो पॉलिनोमियल क्या है? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा जब आप पढ़े ही होंगे, क्लास 9 में पहुंचे तो चीजें पढ़ी होंगे। तो वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट को वो कंसिस्ट करता है। तो देखते हैं एग्जांपल को। एग्जांपल देखते हैं, 3x³ माइनस 5x प्लस 2। 3x³ अब माइनस 5x प्लस 2, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको समझ लेते हैं। अगर टर्म की बात करें हम, टर्म टर्म होता क्या है, पहले आपको टर्म समझना है। पद जिसे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं, अ टर्म इज अ सिंगल नंबर। सिंगल नंबर भी हो सकता है, लाइक एज अ 3 लिखा है, बस हो गया, वही है 3, एक टर्म हो गया। अब वेरिएबल, एक वेरिएबल हो सकता है केवल x, एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर, एक्स वाई जैसे लिखा हुआ है, तो वो साथ साथ जो होते हैं, या फिर वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ होते हैं, वो चीजें कह रहे हैं। टर्म मतलब होता क्या है? टर्म मतलब यही है, टर्म वही होता है जो प्लस माइनस के थ्रू जो है अलग अलग पार्ट में हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। 3x जो एक टर्म हो गया, 5x एक टर्म हो गया, 2 एक टर्म हो गया। तो आई मैं मतलब ये मानता हूँ कि आपको टर्म समझ में आ गया होगा। तो टर्म इज अ सिंगल नंबर, अ वेरिएबल एंड वेरिएबल्स मल्टीप्लाई टुगेदर, ठीक है। या फिर यूं कहें, एक और डेफिनेशन की बात करें तो प्लस माइनस जो अलग करता है, प्लस माइनस जो यूज करते हैं उसको यूज करके जो टर्म अलग करता है, जो हिस्सा अलग करता है, जो पार्ट अलग करता है, उसे हम टर्म बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल सिंबल, एक सिंबल होता है। यूजुअली सामान्यतः हम उसका लेटर के रूप में, यूजुअली अ लेटर, मतलब सामान्यतः हम उसे यूज क्या करते हैं? लेटर के रूप में यूज करते हैं, जैसे एक्स एक्स, है ना। ये चीजें वेरिएबल है। और वेरिएबल चेंजेबल होता है, वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज की जा सकती है। वेरिएबल की वैल्यू एक्स की जगह पे 1 लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है, मतलब कुछ भी लिखा। कांस्टेंट की बात करें, अचर की बात करें, अब वैल्यू, और एक कोई वैल्यू है या फिर कोई एक नंबर है दैट नेवर चेंज, जो कभी नहीं चेंज होता है, जो कि क्या कभी नहीं चेंज होता है। इट इज फिक्स्ड क्वांटिटी, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, दैट स्टैंड्स अलोन, ये हमेशा अकेले रहता है, विदाउट बीइंग अटैच टू एनी वेरिएबल, बिना किसी वेरिएबल के अटैच हुए। अगर ये अलग होता है, अलग का मतलब इसमें देखते हैं कि कांस्टेंट कौन सा है, टर्म ये 2 है। अब 5 और 3 क्यों नहीं कह रहा हूं मैं? इसलिए नहीं कह रहा हूं कि 5 क्या है? कोफिशिएंट है, और 3 क्या है? कोफिशिएंट है। ये x का गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये चीजें हैं, इसलिए क्या कहता है? कांस्टेंट हमेशा एलोन होता है। क्या होता है? एलोन, दिस इज कांस्टेंट, ओके। और जो जहां पे 5, जब कोई न्यूमेरिकल यूज हुआ है 5 3, तो ये इसके वेरिएबल होगी। यहाँ पे x होगा तो ठीक है, x का वो कोफिशिएंट है, मतलब जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 5 है। यहाँ जो x है उसका कोफिशिएंट, मतलब x क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या है? 3 है। तो खैर अभी कोफिशिएंट पे आते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या होता है? घातांक जिसे बोलते हैं, पावर इन एनी टर्म, कोई एक टर्म में जो उसकी पावर होती है वही क्या है? घातांक है। इसकी पावर 3 है, घातांक इसकी पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये क्या है? एक्सपोनेंट है। हाँ, ध्यान रहे, डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल। पूरे पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट मतलब पता है मैंने, घात, पावर, तो पावर वही है, यही 3। तो हाईएस्ट इसमें कौन सा है? 3 है। हाईएस्ट अगर पूछ ले, हाईएस्ट एक्सपोनेंट इन द पॉलिनोमियल, तो उसे हम डिग्री बोलते हैं, जो कि यहाँ पे 3 है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्सपोनेंट तो वही होता है जो पावर होता है, बट ये एक विशेष रूप से लेकर जाता है, पर्टिकुलर की बात करता है, पर्टिकुलर टर्म की बात करते हैं। ये टर्म में कौन सा मतलब की पावर है, इस टर्म में कौन सा पावर मतलब एक्सपोनेंट है, ये मतलब पर्टिकुलर की बात करेगा। और डिग्री की बात करेगा, पूरे पॉलिनोमियल की बात करेगा, उसमें से हाईएस्ट एक्सपोनेंट ही क्या होता है? डिग्री कहलाती है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? मैं आशा करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी, आए आप सबको। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट मतलब गुणांक होता है,
गुणांक जिससे गुणा किया गया हो तो देखते हैं क्या है। इट इज द न्यूमेरिकल पार्ट, यह एक न्यूमेरिकल पार्ट है ऑफ द टर्म, टर्म का कोई एक टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट है दैट कंटेन्स वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स कंटेन करता है। ये देखिए, ये क्या है, वेरिएबल्स, ये न्यूमेरिकल पार्ट है। न्यूमेरिकल पार्ट साथ में क्या है, वेरिएबल्स है, तो इसे हम वेरिएबल्स के ही कोफिशिएंट को हम 3 कहेंगे, मतलब यहाँ पे एक्स क्यूब जो वेरिएबल्स है इसका कोफिशिएंट क्या है 3। क्या इतनी सी बात समझ में आई? पॉलिनोमियल कुछ है, धीरे धीरे समझते हैं। अभी समझेंगे कि पॉलिनोमियल कैसे पहचाने, कि क्या क्या हो सकता है पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन सा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है वो जरूर देखेंगे, हो सकता है तो पता ही चल गया कि ये चीजें होती हैं तो वो हो सकता है, बट नहीं हो सकता है उसको जरूर देखेंगे। उसको देखने पर हम पॉलिनोमियल के टाइप को देखेंगे। पॉलिनोमियल के टाइप को कितने टाइप के होते हैं, वो 2 बेस पर बनाते हैं, एक पावर के बेस पे, एक और टर्म के बेस पे, वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में दोनों चीजें कल क्लियर कर देंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि थोड़ा सा माइंड में चल रहा था कि क्या आप लोग बता सकते हैं कि इज 5 इज द पॉलिनोमियल, इज 5 अ पॉलिनोमियल, सॉरी, इज 5 अ पॉलिनोमियल, क्या 5 एक पॉलिनोमियल है? तो शायद आपको मजबूर कर दे इससे सोचने के लिए। खैर, जो पढ़ा लिखा, जो पढ़े हैं मतलब चीजें बता सकते हैं, बट जो नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा सा ये अलग सा लगेगा कि 5 अकेले आ गया तो क्या बोले हम इसे, इसको हम क्या कांस्टेंट बोल दें क्या? हाँ, सोच सकते हैं कि नहीं? खैर, हम देखते हैं कि 5 पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो हम बताएं यस, 5 क्या है, पॉलिनोमियल है, क्यों है इसको हम समझ लेते हैं। वाई 5, 5 मीन्स 5, बट हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स, एक्स और एनी लेटर, आप जो लेना चाहते हो वो लेटर यहाँ पे लिख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी। तो एक्स की जो पावर होगी वो क्या होगी, जीरो। जीरो होती है, किसी की पावर जीरो होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये बात तो समझ में आई होगी, इससे पहले भी पढ़े होंगे, ये पढ़ने से पहले भी पढ़े होंगे, जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे तभी ये जानकारी दी गई होगी। है, अभी हम दे रहे हैं, अगर नहीं है तो 5, अब इसकी वैल्यू 1 होती है तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सो 5 इज द पॉलिनोमियल। तो क्या इतनी सी बात समझ में आई? आई होप कि ये बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।